अभी जब 2 दिन का हमारे प्रोग्राम हुआ तो उसमें जब विष्णु महाराज ने ये बात कही कि हम जितना गुरु जी के बारे में याद करेंगे, जितना गुरु जी के बारे में सुनेंगे, उतनी ही हमारी गुरु जी में निष्ठा जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। गुरु जी के बारे में नहीं सुन के, गुरु जी के बारे में नहीं याद करके साधन भजन आगे बढ़ नहीं सकता है, आगे चल ही नहीं सकता। अतः हमारे पास इतना कुछ दिया है गुरु जी ने उनको याद करने के लिए, इतने ग्रंथ दिए हैं, उन्हीं को अवलंबन करके हम लोग उनको याद कर रहे हैं। लगभग 10-15 दिन तो हो ही गए गुरु जी के बारे में उनको याद करते हुए। ये मैगजीन मेरे पास था नहीं, यहाँ पे चंडीगढ़ में था, फिर मैंने प्रेम जी से लिया। इसमें कितने सुंदर सुंदर सभी महात्माओं के जो उद्गार हैं गुरु जी के बारे में हमने वो सुने नहीं। निष्कंचन महाराज का सुना, साधु महाराज का सुना, और किसका सुना, जनार्दन महाराज का भी सुना। गुरु जी के एकमात्र दर्शन से किस प्रकार जीवन बदल जाता है। जिन लोगों का गुरु जी में अटैचमेंट है, कैसे जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ये जिनका आर्टिकल है, बाद में उनके बारे में मैं बोलता हूं। उनका नाम है ओंकार सिंह गिल। ओंकार सिंह गिल। जब बड़ा कोई माला दे रहा है, तुमसे बड़ा है तो खड़ा उठ के खड़े होना चाहिए। बराबर का है, छोटा है, तब कोई बात। उन्होंने लिखा बृहद नारीय पुराण, बृहद नारदीय पुराण के अनुसार कलयुग में केवल हरि नाम ही प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधन है, अन्य कोई नहीं। जो हम श्लोक बोलते हैं ना, हरे रन, उसका अर्थ है ये श्लोक है बृहद नारदीय पुराण का। ओंकार सिंह गिल, ओंकार सिंह गिल। कोई कहते साधन नहीं है बिना भगवान के नाम के। कलयुग में श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने पूर्ण गुरु के पाद पद्मों में पूर्ण समर्पण को भक्ति मार्ग की प्रथम सीढ़ी माना। उन्होंने कहा, उन्होंने कोट किया रूप गोस्वामी जी को। उन्होंने कहा जो सदगुरु है, सदगुरु के चरणों में जब तक पूर्णी तरह समर्पित हुआ नहीं जाता है, तब तक भक्ति की पहली नंबर सीढ़ी पे भी पैर नहीं रखा जाता है। ऐसा उन्होंने कि जब तक गुरु जी के, गुरु नहीं बोला, सदगुरु बोला। पूर्ण गुरु का मतलब सदगुरु। जो सदगुरु है, गुरु तो संसार में बहुत है, हर चीज के लिए गुरु धारण करना पड़ता है। कुछ करना हो नहीं, कोई काम सीखना हो तो गुरु, जो उस काम में परंगत है वही तो गुरु बन जाएगा। नहीं, सदगुरु जो है, सदगुरु का मतलब जो इस संसार से छुड़ा के हमको भगवान की तरफ लगा दे, भगवान के धाम में पहुंचा दे, भगवान की सेवा में नियुक्त कर दे, जो वो सदगुरु। तो जब तक कहते सदगुरु के पाद पद्मों में पूरी तरह समर्पित नहीं हुआ जाता है, तब तक भक्ति की पहली सीढ़ी भी आदमी नहीं चढ़ पाता है। इसलिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी होता है गुरु जी के चरणों में सरेंडरनेस, शरणागति, प्रपन्नता। आधुनिक समय में 30 साल पहले जब वो आए तब उन्होंने लिखा ये आर्टिकल, अब तो रहे नहीं वो। आधुनिक समय में
पूर्ण वैष्णव गुरु का मिलना बहुत कठिन है, मतलब सदगुरु का मिलना बहुत कठिन है। ये बात निरंतर बढ़ते हुए मत मतांतरों और बगुला भक्त गुरुओं की भरमार से सिद्ध हो चुकी है। क्या बोला उन्होंने? कहते हैं आजकल क्या है, आधुनिक समय का मतलब आजकल में क्या है, निरंतर कहते रोज ही कोई ना कोई मत मतांतर नया आ ही जाता है, निरंतर बढ़ रहे। कलयुग का ये लक्षण ग्रंथों में पहले ही लिखा हुआ है। कलयुग में निरंतर क्या है, नाना प्रकार के मत मतांतर चलते हैं और कहते हैं उनकी भरमार है, नाना प्रकार के मत, ऐसा भी करो, ऐसा भी करो, ऐसा भी करो, ऐसा भी करो। मुझे कल के परसों बता रहे थे भूत भावन जी कि कल परसों किसी के यहाँ सुबह कीर्तन था, तो उनको बोला कि आप भोग लगाना तो तुलसी इसमें देन निवेदन करें, तुलसी देके। वो कहते ना, हमारे गुरु ने बोला तुलसी की जरूरत नहीं है, किसी के घर में होगा जो भी है। मतलब नाना प्रकार के मत मतांतर हैं। कोई तुलसी को नहीं मानता, कोई एकादशी को नहीं मानता, किसी को नहीं मानता। कोई कहता है मन में ही राम है, कोई कहता है घर में बैठ के करो, कोई कहता है बाहर जाके करो, कोई कहता है समाधि लगाओ, कोई कहता है ऐसा करो ऐसा। एक थोड़ा ही है, नाना प्रकार के हैं। तो बोलते हैं नाना प्रकार के, एक तो मत मतांतर और नाना प्रकार के बगुला भक्त गुरु। बगुला भक्त गुरु क्या होते हैं? बगुला भक्त गुरु क्या होता है? हैं? क्या इसको बगुला भक्त बोलते हैं? हाँ, बगुला भक्त का मतलब वो बड़ा आराम से पानी में खड़ा रहता है। बगुला आराम से खड़ा रहता है, जैसे वो उसका ध्यान नहीं होता है, उसका ध्यान ऊपर लगा हुआ है, परंतु उसका ध्यान होता है मछली पे। कब मछली आए, कब उसको मैं पकड़ूं। इस प्रकार जो ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, जो दिखावटी गुरु है। बगुला भक्त का मतलब जो दिखावटी गुरुओं की भरमार सिद्ध हो चुकी है कि जगह जगह में भगवान की सेवा देने वाला, भगवान की कृपा प्राप्ति कराने वाला गुरु नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। सारे अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं बगुला भक्तों की तरह। बाल्यकाल से ही मुझे भगवान के अस्तित्व में विश्वास रहा है। कहते बचपन से ही मुझे भगवान की एग्जिस्टेंस के बारे में, मुझे मेरे में भगवान तो है, भगवान के अस्तित्व का मतलब ये विश्वास रहा कि भगवान तो कहीं ना कहीं पे है, भगवान तो है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जो है वो मुझे बहुत आकर्षित करती थी। भगवान की जो लीलाएं कृष्ण की, मैं कहते हैं उन पर आकर्षित था। मैं विभिन्न मंदिरों में आयोजित श्रीमद् भागवत पुराण और महाभारत की कथाएं नियमित रूप से सुना करता था। मैं कहते हैं अलग अलग, वो चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। ओंकार सिंह गिल जी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे वो। तो कहते मैं जो चंडीगढ़ के विभिन्न मंदिर हैं उनमें जाके श्रीमद् भागवत भागवत पुराण की कथा सुनता, और महाभारत की कथाएं, जितनी कथाएं सब महाभारत की हैं। जितनी भी हम कथाएं बोलती हैं, कोई कथा ऐसी नहीं जो महाभारत में ना हो, सभी उसमें से। मैं महाभारत की कथाएं नियमित रूप से, ऐसा नहीं भी कभी सुन ली कभी ना सुन ली, मैं रेगुलरली उन कथाओं को सुनता था। किंतु अपनी सामाजिक और पारिवारिक मान्यताओं के कारण मैं गुरुद्वारों में भी शीश नवाने जाया करता था। वो तो सरदार ओंकार सिंह गिल से ही पता चलता नाम से। कहते मेरा परिवार और मेरी जो सामाजिक रीतियां थी उसके कारण मैं गुरुद्वारे में भी जाता था, और गुरुद्वारे में भी जाके मैं शीश झुकाता था। और सामान्य हिंदुओं की तरह देवी देवताओं का भी पूजन करता था। दोनों ही करता, हिंदू देवी देवताओं को भी पूजन करता था और गुरुद्वारे में भी जाता था। इतना होने पर भी मुझे इस बात का विश्वास नहीं हो पाया कि गुरु भगवान
भगवत भक्ति मार्ग की सीढ़ी होती है, जो कि इस मार्ग पर अग्रसर होने के लिए परम आवश्यक है। भगवान के अस्तित्व में तो विश्वास था। गुरुद्वारे में जाने से भी, भागवत कथा सुनने से भी, महाभारत की कथा सुनने से भी, मंदिर में जाने से भी, कहते मेरे मन में ये विश्वास नहीं हो पाया कभी कि अगर भक्ति करनी है तो उसके लिए पहले गुरु जी के पास जाना होगा, गुरु जी के चरणों में शरणागत होना। बात समझ गए हैं? ये कहते मेरे मन में विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मेरा कहते ये मत बना रहा, मेरा ओपिनियन ये बना रहा, क्या भ्रमपूर्ण मत लिख रहा, मेरा भ्रमपूर्ण, मैं कंफ्यूज्ड रहा, मेरा भ्रमपूर्ण मत बना रहा कि पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण कंसंट्रेशन से, पूर्ण एकाग्रता से अगर भगवान का नाम लिया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाती है गुरु के बिना। मेरा कहते ऐसा विश्वास था कि, बात समझ गए, कि अगर एकाग्र मन से, कंसंट्रेशन से, क्योंकि कलयुग में तो केवल भगवान का नाम ही है और कोई साथ में शुरू उन्होंने जहां से किया। अब कहते हैं अगर मेरे मन में था, अगर एकाग्रता से भगवान का नाम स्मरण किया जाए तो गुरु के बिना भी भगवान सुनते हैं, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। 1980 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में मुझे अकस्मात संसारिक और पारिवारिक विषयों व क्रियाकलापों में अरुचि हो गई। 1980 के कहते जो शुरू के साल थे, मेरी समाज में से, परिवार में से मेरी मतलब रुचि नहीं रही उसमें, अरुचि हो गई, मेरा मन वहां से उठ गया, वैराग्य हो गया, सोशलिज्म से भी और परिवार से भी मन उठ गया। साथ ही साथ सामाजिक किसी काम में भी मेरा मन जो है नहीं लगता था। साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक कष्टों को भी मुझे सामना करना पड़ा। मुझे आर्थिक कष्ट का भी सामना करना पड़ा, सामाजिक भी और शारीरिक, मतलब मैं बीमार हो गया, जो भी लिखा लो, उसके कारण मुझे बेचैनी, घुटन और मानसिक कष्टों का मैं हमेशा अनुभव किया करता था। ये सब प्रकार के जब कष्ट आ गए, अर्थ का अभाव, शरीर की बीमारी, सामाजिक प्रॉब्लम्स, ये कहते हैं, कारण होने से मुझे क्या रहता, बेचैनी रहती और एक घुटन सी महसूस होती रहती, मानसिक कष्ट महसूस होता, किंतु मेरे रोग का तो कोई इलाज नहीं था। अशांति के इस दौर में मैं विभिन्न धार्मिक स्थानों और धर्मों के मुख्यालयों में शांति की खोज में भटकता रहा। मन में अशांति थी, मैं कहते जगह जगह मंदिरों में, आश्रमों में मैं गया, शांति की खोज में मैं गया, परंतु शांति आंख मिचौनी खेलती रही, मतलब शांति मुझे मिली नहीं। मैं जगह जगह गया पर शांति मुझे नहीं प्राप्त हुई। आंख मिचौनी का मतलब इस आश्रम को छोड़ के वहां गया, वहां मिलेगी, वहां भी नहीं मिली, फिर आगे गया, वहां भी नहीं मिली, फिर वहां गया, वहां भी नहीं मिली। इस प्रकार शांति प्राप्त नहीं हुई। इस खोज के दौरान मैं केवल एक निकटवर्ती धर्मस्थल में नहीं जा पाया, क्योंकि ये भ्रमपूर्ण धारणा थी कि अन्य धर्मस्थलों के समान ये भी एक सामान्य धर्मस्थान है। कहते चंडी को मठ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं इतनी जगह जाके आया, इतने आश्रम में, परंतु मेरे पास ही जो एक आश्रम था उसमें मैं जा नहीं पाया। मेरे मन में था जैसे मैं इतने आश्रम में जा आया हूं, यहां भी ऐसा ही होगा, शांति तो कहीं मिली नहीं है, समझ गए। फिर उसमें कहते हैं मुझे लगता था जैसे बाकी के मंदिर हैं, बाकी के धर्मस्थान हैं, ये भी ऐसा ही होगा। और कहते हैं मेरे मन में ये भी था कि ये जो चंडीगढ़ का
मठ है, इन बंगालियों ने बनाया है, बंगालियों ने बनाया है। तो 20 हेक्टर का चैतन्य गौड़ी मठ, ये भी ऐसा ही होगा, मेरे मन में कहते ऐसी धारणा थी। वहां मैं कभी गया नहीं। ठीक बात समझ में ही सारी, कहां से चली कहां पहुंची। तब कहते चलते चलते 1992 आ गया, 1992 आ गया। तब कहते मेरी बेचैनी ने सारे तटबंध तोड़ डाले। इतना मैं बेचैन हो गया कि आपे से बाहर हो गया, इतना बेचैन हो गया। मैं पूर्ण रूप से स्वयं को रिक्त अनुभव करने लगा और इस रिक्तता को भरने के लिए कोई साधन नहीं था। इसका क्या मतलब? समझ नहीं आई, फिर पूछा क्यों नहीं है? बोलो। परेशान तो हो चुके हैं। ये जो बोला, ये क्या मैंने बोला? हाँ क्या? ये कहते मैं एकदम खाली हो गया था। रिक्त का मतलब खाली। कहीं को रिक्त पद है, रिक्त स्थान है, मतलब खाली। मैं खाली हो गया था और इस खालीपन को भरने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं। ये आपको समझना तो चाहिए जो सुन रहे हैं। मैं इस प्रकार खाली हो गया। खाली कब होता आदमी? मन से खाली हो गया। और इस खाली रिक्तता को भरने का कोई साधन मेरे पास नहीं था। अंतर्द्वंद में मेरी ऐसी दशा हो गई कि मेरी आंखों की नींद उड़ गई। अंतर्द्वंद क्या होता है? अंतर्द्वंद मतलब अंदर में लड़ाई। द्वंद का मतलब लड़ाई, अपने मन की लड़ाई। अंतर्द्वंद का मतलब मन की लड़ाई। मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा करते करते खालीपन रहा, अंतर्द्वंद में फंसा रहा। मेरी ऐसी दशा हो गई जिससे बेचैनी में मेरी रात की नींद उड़ गई। नींद नहीं आ रही, नींद मतलब आनी बंद हो गई। मैं सारी रात कहते टहलते टहलते गुजार देता। अनाप शनाप हमेशा सोचता रहता। ये कहते मेरी हालत हो गई। फिर क्या हुआ कल याद करेंगे। श्यामानंद प्रभु का भी तो पढ़ा ना, नहीं तो इसी में सारा समय निकल जाएगा। इतने को नहीं, 2 दिन में पढ़ लेंगे। जितना सुना है उतना याद रखना कि क्या सुना। कल हमने सुना था कि जब राधा जी ने हृदय चैतन्य प्रभु को आदेश किया, हृदय चैतन्य नहीं, दुखी श्यामानंद, दुखी कृष्णदास जो श्यामानंद नाम से जाने जाते थे, उनको आदेश किया अभी आप मृत्यु लोक में जाओ और जाके बाहर बहो, जो भी कहा। तो ये बात सुन के श्यामानंद प्रभु आर्तनाद कर उठे करुण भाव से, और वे श्रीमती राधा जी से अपने चरणों की सेवा से वंचित करके उनको पुनः मृत्यु लोक में ना भेजने के लिए बार बार विनय करने लगे। बार बार राधा जी से प्रार्थना करने लगे कि आप मुझे यहीं रख लीजिए, मुझे आप दोबारा मृत्यु लोक में मत भेजिए। कनक मंजरी रूपी श्यामानंद जी की इस अत्यंत करुण अवस्था को देखकर श्रीमती राधा जी भी व्यथित हो उठी। उनके श्यामानंद के गहन मानसिक कष्ट को दूर करते हुए उन्होंने परमानंद प्रदान करने हेतु, उनको परमानंद प्रदान करने हेतु श्रीमती राधा जी ने अपने हृदय कमल से, अपने हृदय से महाभाव के मूर्तिमान प्रकाश, अपने प्राण के आधार स्वरूप श्री श्री श्याम सुंदर जी के एक अनिंद सुंदर त्रिभंग भंगिम श्री विग्रह को प्रकट किया और प्रकट करके ललता सखी जी के माध्यम से उनको कनक मंजरी रूपी श्यामानंद जी को दे दिया। उन्होंने अपने हृदय से एक कृष्ण का विग्रह प्रकट किया, इतना सुंदर, और उसको बोला ललता जी को कि उनको प्रदान कर दो श्री विग्रह।
राधा जी ने उनको सांत्वना हौसला दिया, श्यामानंद को हौसला प्रदान करते हुए कहा, जब तक तुम मृत्यु लोक में रहोगे तब तक मेरे इन प्राण आधार स्वरूप श्री विग्रह की सेवा में नियोजित रहना। उसके पश्चात तुम फिर मेरे धाम में आ जाना और आके मेरी नित्य सेवा में तुम नियुक्त हो जाओगे। अपने हृदय कमल से प्रकटित पूर्वोक्त श्री विग्रह के दर्शन और सेवा आदि के क्या फल हैं, उनका स्वयं श्रीमती राधा जी ने श्री कृष्णदास जी के सम्मुख उस समय प्रकाश किया। उन्होंने उनको हौसला दिया कि आप वहां पर जाओ मृत्यु लोक में जाके ये जो विग्रह है, मैंने विग्रह आपको दिए हैं, ये विग्रह की जी जान से सेवा करना, और जो भी इस विग्रह का दर्शन करेगा उसका क्या फल होगा वो राधा जी ने उनको सुनाना शुरू किया। किसको? श्यामानंद को सुनाना शुरू किया। क्या बोला? जो व्यक्ति इनका केवल एक बार दर्शन मात्र भी कर लेगा, वह प्रेम भक्ति प्राप्त करके पुनर्जन्म के जंजाल से छुटकारा पाकर अत्यंत दुर्लभ श्री कृष्ण धाम को प्राप्त करेगा। इन्होंने साथ में आशीर्वाद भी दिया और उसका फल सुनाया। उसके घर में कभी दुर्भाग्य नहीं आएगा, दरिद्रता नहीं आएगी, और महापातक जो है, महापाप है, वो उसके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। फिर कहा, जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन इन श्री विग्रह के दर्शन करेगा उसकी पहले की और बाद की 10 पीढ़ियां उसके साथ कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेंगे। राधा तो आसान है नहीं ये तो आसान ही है। नहीं, मैंने देखा वहां लोग जो हैं उनको टाइम पता है, कितने बजे श्याम सुंदर जी का आरती होनी है, कितने बजे मंदिर खुला। जैसे जहां 8:30 पहले खाली होता है हाल, 8:30 बजे पता है शुरू होने का, तब सब आ जाते हैं। इसी प्रकार नित्य नियम है लोगों का कि नित्य दामोदर भी जाएंगे और श्याम सुंदर भी जाएंगे। तो कहते जो नित्य दर्शन करता है उनकी 10-10 पीढ़ियां आगे की पीछे की कृष्ण धाम को प्राप्त कर लेंगी। इस लोक में वह व्यक्ति पुत्र पौत्र आत्मीय परिजनों के साथ देवगणों के द्वारा भी वांछित अतुल सुख संपदा तथा ऐश्वर्य का भोग करेगा। आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक ज्वाला से मुक्त होकर वह जैसे भाग्यशाली व्यक्ति विचरण करता है ऐसे विचरण करेगा। और जो कहते हैं व्यक्ति प्रतिदिन इस श्याम सुंदर जी के मंदिर का मार्जन जो करेगा, मंदिर सफाई करेगा, जो वह देवलोक के सब सुख भोगने के बाद श्री कृष्ण लोक को प्राप्त होकर कृष्ण के पार्षद के रूप में कृष्ण सेवा का आनंद प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति नित्य इनके मंदिर का मार्जन करके गोबर से उसको लेपन करेगा, उसके भार्या कुल होता है पत्नी का कुल, भार्या का मतलब पत्नी, कुल उसका, पत्नी के पेरेंट्स आदि उसका कुल, मातृकुल और पितृकुल में किसी को भी यमपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। क्या बोला? किसी को, मतलब ना पितृकुल को, ना मातृकुल को, ना भार्या को। तो पितृकुल तो मातृकुल बोल ही दिया, मतलब बोल दिया उनका पितृकुल और उनका मातृकुल। 10 पीढ़ियां। हाँ, तो 10 पीढ़ियां जो पहले हो चुकी तो 10 आने वाली वो होगी, जो चाहे वो लड़की लड़का, उसमें क्या है। 10 पीढ़ियां पूर्व पीढ़ियां और आने वाली 10 पीढ़ियां, ऐसा बोला गया। अरे संस्कृत में पत्नी को भार्या बोलते हैं, बांग्ला में उच्चारण है भारजा, शब्द है भार्या,
अरे अजय को जो बोलते हैं ना बांग्ला में, इसलिए भारजा बोलते, गुर्ती भारजा बोलते हैं। हाँ। जो पुण्य कर्मा व्यक्ति, और कहा राधा जी ने, जो पुण्य कर्मा व्यक्ति श्री श्याम सुंदर जी के मंदिर के ऊर्ध्व भाग में, ऊर्ध्व का मतलब शिखर में ध्वजारोहण करेगा तथा पताकाओं से मंदिर को सजाएगा, उसकी जन्म से लेकर संचित सारी पाप राशि तत्क्षण विनष्ट हो जाएगी। ये बहुत बड़ा महत्व होता है मंदिर में ध्वजारोहण करने का। ये जिसने देखना है, जो लोग द्वारिका में गए हैं उनको पूछो, नित्य प्रति कितने लोग आते हैं ध्वजारोहण के लिए? देखा ध्वजारोहण देखा वहां? पुरी गोस्वामी महाराज भी इसको बहुत पसंद करते थे। वो अकेला ध्वजारोहण नहीं बोलते थे, ध्वजारोहण के बाद उत्सव भी करना होगा। बहुत कितनी बड़ी पताका है वहां द्वारिका के मंदिर की। कितने लोग आते हैं पताका ले लेके। इसलिए भगवान के मंदिर को पताकों से सजाना भी भक्ति का ही अंग है। जगन्नाथपुरी में भी है, जगन्नाथपुरी भी तो है, वो बदलती है। वो तो ध्वजा को इतने दूर से दर्शन करने से प्रणाम हो जाता है, ऐसा ही है। वो तो कहीं भी हो, भगवत मंदिर में ध्वजा चक्र दर्शन से ही प्रणाम कर सकते, इस प्रकार। इसलिए लगानी चाहिए पताका, तो लगानी चाहिए। जो परम सौभाग्यशाली महात्मा इन विग्रह का पूजा करेगा, वह महापुरुष सारे संसार का उद्धार करने की शक्ति को अर्जित कर लेगा श्याम सुंदर जी की कृपा से। और कहते हैं श्यामानंद, जो सौभाग्यशाली व्यक्ति इन विग्रह को नए वस्त्र प्रदान करेगा, वह कुछ दिन चंद्रलोक में वास करने के बाद श्री कृष्ण के धाम का आनंद प्राप्त करेगा। वह व्यक्ति संपत्तिशाली, सौभाग्यशाली, व्याधि मुक्त, रमणी प्रिय होकर राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करके अंत में भगवान के धाम में अवस्थान करेगा। फिर कहते हैं, हे श्यामानंद, जो धनाढ्य व्यक्ति श्री श्याम सुंदर जी के विग्रह को मणिमुक्ता से खचित उत्कृष्ट अलंकार प्रदान करेगा, वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। बाद में सारी पृथ्वी का शासनकर्ता बन जाएगा, शत्रुओं का संहार करने वाला बनेगा, पातकों से मुक्त हो जाएगा और महासौभाग्यशाली राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञ के फलों का करता होके अंत में श्री कृष्ण के धाम को में निवास करेगा। जो व्यक्ति स्वर्ण अलंकार से सुसज्जित श्री श्याम सुंदर जी के भक्ति पूर्वक दर्शन करने का एक बार भी सौभाग्य प्राप्त करेगा, उसके 7 कुलों का उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से तो श्याम सुंदर जी का तो श्रृंगार फेमस है सब जगह। कैसा उनका अद्भुत रोज नूतन नवीन श्रृंगार होता है श्याम सुंदर जी का, अपने हाथ से करते हैं उनके जो सेवक हैं। जो बहुपुण्य फल युक्त व्यक्ति श्री श्याम सुंदर जी के लिए फूलों के आभूषण, कुसुम के छत्र, कुसुम के पलंग आदि प्रदान करेगा, वह महत ऐश्वर्य, नाना प्रकार के उत्तम भोग, क्रीड़ा तथा विहार के अवसर प्राप्त करने के बाद श्री श्याम सुंदर जी के नित्य धाम को जाएगा। वहां तो लाइन लगी रहती है, बुकिंग रहती है। जो फेमस मंदिर हैं उनमें जाते हुए बारी नहीं आती है कि जाओ और दे दो तो बारी आ जाएगी, उसके लिए बुकिंग रहती है। हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने उनकी इच्छा हुई कि जयपुर गोविंद मंदिर में पोशाक देने की, 1 साल लग गया। बुकिंग कराई, 1 साल बाद उनकी टर्न, लगभग 1 साल बाद उनकी टर्न आई पोशाक के लिए। अभी तो वो क्या करते हैं, पोशाक के साथ 56 प्रकार का भोग भी उनको लगाते हैं, फिर वो सारा प्रसाद दे देते हैं। जिसने
पोशाक दी है, और पोशाक भी अगले दिन वापस कर देते हैं। अगले दिन कहते हमारे पास तो जगह ही नहीं है, इतनी पोशाक करेंगे, वो भी उसको प्रसादी रूप में दे देते हैं। तो क्या करें? तो ऐसे ही श्याम सुंदर जी के भी ऐसे ही लोगों की डिमांड रहती, महाराज हमारी फूल बंगला, हमारा ये फूलों का सिंहासन, हमारा ये वो, जैसे जैसे जिसकी सेवा है वो करता ही है। और जो सौभाग्यशाली व्यक्ति इस विग्रह, श्री विग्रह को उत्तम नैवेद्य, उत्तम पेय आदि प्रदान करेगा, उसके सभी 7 मनोरथ पूर्ण होंगे। वह दीर्घायु, सौभाग्यशाली, समृद्ध, संपन्न, शक्तिमान, रूपमान, शोक रहित, निरोग तथा अग्निष्टोम, अतिरात्र, अश्वमेध व राजसु यज्ञों का प्राप्त करके भगवान के धर्म परम पद को प्रदान करे। जो व्यक्ति भक्तिपूर्ण मन से श्री श्याम सुंदर जी के मंदिर की 4 बार परिक्रमा करेगा, वह 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करने के साथ साथ सर्व तीर्थों के दर्शन, स्नान तथा प्रदक्षिणा का फल प्राप्त करके अंतकाल में हंस के यान में, हंस के जहाज में मतलब में आरूढ़ होकर श्री कृष्ण के परम धाम को जाएगा। उसके सभी सद मनोरथ पूरे होंगे और उनका पुनर्जन्म का चक्कर भी छूट जाएगा। फिर कहते हैं शमानंद, जो व्यक्ति श्याम सुंदर जी की आरती के दर्शन करेगा, उनके द्वारा की हुई पूजा, मंत्र और क्रिया वर्जित होने पे भी फलवती होगी। मतलब वो कोई क्रिया नहीं जानता, पूजा नहीं जानता, आरती दर्शन करेगा, उसका भी उसको फल मिलेगा। उसके द्वारा किए गए करोड़ करोड़ जो पाप हैं वो भी सब नष्ट हो जाएंगे और बाद में वो श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त होगा। जो सौभाग्यशाली व्यक्ति श्री श्याम सुंदर जी के मंदिर का निर्माण, संस्कार, उसके पहले तथा भविष्य के 10,000 कुल श्री कृष्ण धाम को प्राप्त होंगे। ये तो मैंने सुना, हमारे जब वो ये जिन्होंने मंदिर बनाया ना, तब बाकी हमारे गुरुजी सब बड़े बड़े थे, तो उनको कहा कि आपने जो मंदिर बना दिया है ये सदा के लिए हो गया है। भगवान के लिए जो मंदिर बना देता है उसका फल सदा के लिए हो जाता है, सदा के लिए। उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी उसको लाभ मिलता है। सबको तो ऐसा भाग्य होता नहीं है, सबका नहीं। कितने वृंदावन में पुराने पुराने मंदिर हैं, अभी इतने इतने साल बीत गए तब भी उनका नाम चल रहा है, फलाने का मंदिर है, फलाने का नहीं। और जब इस प्रकार सुनाया राधा जी ने, तब ललिता जी ने श्री कृष्णदास को अंत में आदेश देते हुए कहा कि जो ये तुमने सुना, ये जो लीला हुई है, नूपुर का घूमना और फिर मिलना, ये सारी बात, तुम यहाँ पर आ गए हो हमारे लोक में, दोबारा आप जाओगे वहां मृत्यु लोक में, ये सारी बात श्री जीव गोस्वामी के अलावा किसी के सामने सन्मुख ये प्रकाशित नहीं करना। और कभी तुम्हें मुसीबत आन पड़े, तो तुम्हें कभी संकटग्रस्त हो जाओ, तो जो मैंने तुम्हें राधा मंत्र सुनाया उसका निष्ठा से जाप करो। ये कह के राधा जी तथा सखियां सब कृष्णदास को आशीर्वाद करके वहां से अंतरित हो गई। ललिता जी ने कहा राधा जी का मंत्र जपने से ये सब कष्ट जो है चले जाएंगे। श्रीमती राधा जी के बाई चरण के नूपुर के स्पर्श से श्री कृष्णदास जी का घास छीलने वाला लोहे से बना खुरपा भी सोने का बन गया था, और कृष्णदास जी का गौर वर्ण जो था उज्जवल स्वर्ण वर्ण में परिवर्तित हो गया था। श्रीमती राधा जी तथा उनकी सखियों के अंतरित होने पर जब वे लाट पर उज्जवल बिंदु से युक्त श्रीमती राधा चरण आकृति वाला तिलक
वक्ष पर श्यामानंद, उन्होंने राधा ने छाती पे श्यामानंद नाम भी लिख दिया था। वक्ष पे श्यामानंद नाम, वो जो कुमकुम था चंदन मिश्रित कुमकुम, उससे छाती पे श्यामानंद का नाम लिख दिया था, श्यामानंद। तो कहते जो वक्ष पर श्यामानंद नाम, बगल में सोने का बना खुरपा और मस्तक पर श्रीमती राधा जी के हृदय कमल से प्रकटित श्री श्याम सुंदर जी के विग्रह के साथ वे अत्यंत भाव विपल चित्त से धीरे धीरे श्री जीव गोस्वामी के पास पहुंचे। तो उनकी ऐसी अलौकिक अवस्था देखकर श्री जीव गोस्वामी चौंक पड़े। जब उनका हाल देखा, अवस्था को देख के जीव गोस्वामी चौंक पड़े। श्री गोस्वामी पाद जी के बार बार प्रश्न करने पर लगभग अर्ध विक्षिप्त से श्री कृष्णदास जी ने जेन केन प्रकारेण उनको एकांत स्थान में ले जाकर उनके सन्मुख अपने साथ घटित उस रहस्यमय दिव्य लीला का आद्योपांत वर्णन कर दिया। जब जीव गोस्वामी ने पूछा तो उन्होंने आदि होश की हालत में, जैसे आदमी बोलता है, ऐसे एकांत में ले जाके जीव गोस्वामी को सारी घटना सुना दी। इसको सुनकर गंभीर जी शिरोमणि श्री जीव गोस्वामी पाद प्रेम से विबल हो गए और हठात एक चंचल नटखट बालक की भांति आनंद के उल्लास से नृत्य करने लगे। उन्होंने श्यामानंद को आलिंगनबद्ध कर लिया और वात्सल्य स्नेह से अभिभूत होकर बार बार उन्हें प्यार करने लगे। उन्होंने कहा, वत्स श्यामानंद, आज मैं तुम्हारे गहन प्रेम के मूल्य से तुम्हारे हाथ संपूर्ण रूप से बिक गया। जीव गोस्वामी गुरु हैं और वो शिष्य हैं। कहते तुम्हारे प्रेम के आगे इस प्रकार के अधिकार तुमने प्राप्त कर लिया है, तुम्हारे इस प्रेम के आगे मैं पूर्ण रूपेण बिक गया हूं। तुम पर श्रीमती राधा जी ने ऐसी कृपा की है। ये सब कुछ सोचते सोचते कहते मेरे सारे अंग जो हैं सिहरन को व्याप्त हो रहे हैं। तुम्हारे श्यामानंद नाम के अनुरूप ही तुम्हारा यह नवीन तिलक भी श्यामानंदी तिलक के नाम से प्रसिद्ध होगा। तिलक का नाम था श्याम मोहन तिलक। अब उन्होंने कहा ये जो तिलक है ये वैष्णव समाज में प्रचलित होगा श्यामानंदी तिलक के नाम से। श्री श्यामानंद जी को श्रीमती राधा जी के हृदय कमल से प्रकटित श्री विग्रह 1578 की बसंत पंचमी वाले दिन प्राप्त हुए थे। उस दिन बसंत पंचमी थी और ईयर था 1578। उन्होंने उन विग्रह को ले जाके अपनी गुफा जहां वो भजन करते थे वहां पर प्रकाशित कर दिए, प्रतिष्ठित कर दिए और आप उनकी सेवा में निमज्जित हो गए। जब कोई सुगंधित पुष्प प्रस्फुटित होता है तो उसके मधुर सौरभ से उपवन का कोना कोना महक उठता है। मधुर सौरभ को छुपा कर रखना या किसी एक स्थान तक ही सीमित रखना असंभव है। मतलब उनका कहने का कि जब फूल खिलते हैं तो खुशबू आती है, उसको कैसे समेटा जाए। इसी प्रकार श्यामानंद जी को प्राप्त उज्जवल बिंदु युक्त नूपर तिलक तथा श्यामानंद जी के अपूर्व लावण्य में श्री विग्रह की ख्याति ब्रजमंडल के घर घर में परिव्याप्त होगी। सबको पता चल गया ब्रजवासियों को कि श्यामानंद को एक अपूर्व श्याम सुंदर का विग्रह प्राप्त हुआ है। इसके साथ कुछ संशय के बीज भी अंकुरित होने लगे। संशय भी होने लगा, बीज संस्कृत बीज भी अंकुरित होने लगे। गौड़ मंडल से कुछ वैष्णव महानुभाव ब्रज दर्शन के लिए आए थे। उन लोगों ने वापस जाकर श्री श्यामानंद जी के जो गुरुदेव थे श्री हृदय चैतन्य अधिकारी ठाकुर, उनके निकट में जाके ये सारी बात सुनाई। बात समझ गए हैं? ये सारी बात सुनाई। और सुनाई कैसे? श्यामानंद के प्रति विपरीत भाव से ये बात सुनाई। क्या सुनाया? उनके बिल्कुल विपरीत विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कृष्णदास जो था, दुखी कृष्णदास, अपने आदि गुरु, आदि गुरु मतलब आपको, हृदय चैतन्य को आदि गुरु, ए बिट्टू सोना नहीं, अपने आदि गुरु श्री हृदय चैतन्य अधिकारी ठाकुर
उनको तो छोड़ ही दिया उन्होंने, उनका तो परित्याग ही कर दिया, तथा आपके द्वारा प्रदत्त जो तिलक था उसको भी छोड़ के नया श्यामानंदी तिलक उन्होंने धारण कर लिया है। अपने परम प्रिय शिष्य से संबंधित ऐसे दुसंवाद मतलब इस बुरी खबर से श्रील हृदय चैतन्य प्रभु जी को असह्य मार्मिक पीड़ा से आहित कर दिया। गुरु जी को बड़ी तकलीफ हुई उनकी बात सुन के। किनकी? उनकी बात सुन के उनके दिल को ठेस लगी। वे सोचने लगे कि कृष्णदास ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने आदि गुरु तो त्यागा नहीं जाता कभी, आदि गुरु का परित्याग करके वैष्णव मर्यादा का हनन किया, वैष्णव मर्यादा को छोड़ा है। इस अशास्त्रीय कर्म के कारण कृष्णदास को भीषण नरक भोगना पड़ेगा, उन्होंने कहा। इस प्रकार सोचते सोचते बड़े कातर हो गए और उन्होंने गौड़ मंडल से 12 गोपाल जो थे, जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं, 12 गोपालों को बुलाया, 64 महंतों को बुलाया और अन्य ने जो उस समय बड़े बड़े वैष्णव थे उनको साथ में लेके बड़े उद्विग्न चित्त से वो श्रीधाम वृंदावन आए। और वृंदावन आके वृंदावन का जो धीर समीर एरिया है वहां वो आके पहुंच गए। यहां पहुंचकर उन्होंने ये विचार करने के लिए, विचार करने का मतलब सभा करने के लिए, विचार करने के लिए कि श्री कृष्णदास ने कथित अवैष्णवीय कर्म के विषय में वैष्णव रीति के अनुसार क्या मानदंड अपनाया जाए। श्रीधाम वृंदावन के कल्प कुंज में एक विशाल वैष्णव सभा का आयोजन किया। वहां पर कुंज जो कल्प कुंज थी धीर समीर में ठहरे, वो 64 महंत 12 गोपाल तो आए ही थे और बड़े बड़े वैष्णव आए थे। वृंदावन के भी बड़े बड़े ब्रजवासी बड़े वैष्णव इकट्ठे करके उन्होंने बहुत बड़ी सभा की कि इस बात पे डिस्कशन की जाए कि इसने जो काम किया है अशास्त्रीय काम, शास्त्र जिसकी आज्ञा नहीं, शास्त्र के विरुद्ध जो काम किया है कृष्णदास ने, उसका क्या दंड दिया जाए या उसका क्या किया जाए, ये विचार करने के लिए उन्होंने वहां पर सभा का आयोजन किया। सभा जब शुरू हुई, सभा के शुरू में उनके जो गुरु जी थे हृदय चैतन्य प्रभु, उन्होंने कृष्णदास से प्रश्न किया, श्यामानंद से प्रश्न किया कि किसके निर्देश से उन्होंने अपने गुरु तथा गुरु प्रदत्त नाम का परिवर्तन किया है। गुरु प्रदत्त नाम था दुखी कृष्णदास। किसने तुम्हें दुखी कृष्णदास से श्यामानंद तुमने क्यों रखा? इसके उत्तर में कृष्णदास जी ने कहा कि गुरुदेव जी की कृपा से ही उनको श्यामानंद का नाम तथा बिंदु युक्त तिलक प्राप्त हुआ है। उनका ये गुरु महाराज की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। ये सुन के और गुस्से हो गए वो कि इतनी बड़ी सभा में मेरा नाम ले दिया, मैंने कब नाम रखा, मैंने कब इसका दिल चेंज किया। और ज्यादा वो नाराज हो गए, कला के चले गए। वांछा कल्पतरु व्यस्त कृपा सिंधु पतितानंग पावने वैष्णव। ये चरित्र सुन के थोड़ा थोड़ा करके सुन रहे, जज़ब हो जाए यही बहुत है। नहीं तो श्यामानंद प्रभु का चरित्र कहां सुना डिटेल से, ये हैंगर हो जाए धीरे धीरे तो